हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारद्वाज कैंपस। आई एम दीपक भारद्वाज। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रा के पहले फॉर्मूले को बता देता हूं, क्योंकि मुझे कुछ छात्रों ने मैसेज में कहा कि सर आप पहले अलजेब्रा के फॉर्मूला को बता दीजिए, उसके बाद आप उस पर जो भी क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन अरेंज होते हैं उन क्वेश्चन के बारे में बताइए। तो मैं चलिए पहले स्टार्ट करता हूं। मैं फार्मूला पहले लिखवा देता हूं, आप तमाम फार्मूले को लिख लीजिए और कौन सा फार्मूला ज़्यादातर कम आएगा उन सारे फार्मूले का मैं डाटा दे देता हूं, आप उन फार्मूलों को लिख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं फार्मूला को लिखना। आप फार्मूला को लिखकर फार्मूला को आप याद कर लेंगे, क्योंकि जब तक फार्मूला को आप याद नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। तो चलिए मैं पहले फार्मूला की बात को करता हूँ और फार्मूला को मैं आपको समझाता हूँ। फार्मूला मेरा पहला है, सबसे सिंपल फार्मूला है और सबसे पहला फार्मूला, ये हर बच्चे को याद रहता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको चूँकि प्लस में है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। दूसरा फार्मूला मेरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हम फार्मूला चलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। आप देखिए, इसको आपको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। आप जब इसको तोड़ेंगे तो आपके पास ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आप जब इसको करेंगे माइनस 2ab तो इसी में ये टर्म कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यदि इस टर्म को भी आप यदि तोड़ेंगे तो आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। आप देखेंगे क्या ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। तो आपका ये 3 फार्मूला हुआ, एक फार्मूला, 2 फार्मूला और तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला हम चलते हैं। चौथा फार्मूला मेरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये चारों फार्मूला ए प्लस बी के फॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इन चारों फार्मूला को आप याद रखेंगे तभी अलजेब्रा, चूँकि ये क्लास 6 का ही चीज़ है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया कि आप याद रखेंगे। तो आपका ये 4 फार्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका 2 फार्मूला आपको मैंने बताया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। या इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बताया कि क्यों आप ऐसा क्यों आता है, क्योंकि मैंने जब जो तोड़ा तो देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab दोनों कैंसिल होगा तो मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार जब मैंने इस टर्म को तोड़ा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, आप देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। अब मेरे पास फिर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपके पास जो फार्मूला हो गया ये 4 फार्मूला हुआ। इस प्रकार 4 फार्मूला मैं क्यूब पर भी बता देता हूँ, और क्यूब के फार्मूला के बाद मैं फिर फोर्थ का फार्मूला बताऊंगा। इन सारे फार्मूलों को आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे तुरंत और जल्दीबाजी में बनेगा। चलिए तो फिर हम चलते हैं 4 फार्मूला, आप इस 4 फार्मूला को उतार लीजिए। तो मेरा 5वां फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए एक बात देखिए कि हाँ ए बी जो टर्म है और 3 ये कॉमन है, तो इसको कभी कभी ऐसा टर्म भी आप देखेंगे, इस टाइप का टर्म भी आएगा 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये दोनों फार्मूला सेम ही है, चूँकि इसमें कॉमन पार्ट आ जाता है तो इसलिए मुझे थोड़ा सहूलियत होगी, इसलिए मैंने क्या किया 3ab इंटू ए प्लस बी। दूसरा ए माइनस बी का होल क्यूब जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इससे इसको सही तरीका से लिखने का तरीका ये है, बाइनोमियल थ्योरम में आप पढ़ेंगे ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो इसका सही तरीका लिखने का ये है, लेकिन आप किसी तरह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए आपके पास 2 फार्मूला हो गया,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दूसरा हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। या फिर इसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने इसको क्या किया कि कॉमन पार्ट को अलग करके मैंने एक फार्मूला बनाया, जो फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में ये आपको फार्मूला, दोनों ही फार्मूला बहुत बेहतर भूमिका निभाएगा। तो चलिए हम अगला फार्मूला मेरा जो है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। कहिएगा सर ऐसा क्यों लिखे? जब आप इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab और प्लस 3ab है, तो आप देखेंगे क्या कि माइनस 2ab 3ab में जाएगा तो ab बचेगा। तो आप फार्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। आप देखिएगा कि ये माइनस 3ab इसलिए किया क्योंकि जब आपका 2ab टर्म इसमें आएगा और माइनस 3ab है तो माइनस ab वाला टर्म बच जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को याद करने के वक्त इस दोनों फार्मूला को भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जब a माइनस बी दिया रहे और ab दिया रहे तो आपको a² प्लस b² निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे टर्म पर डालेंगे और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। चूँकि आपको शॉर्टकट बनना होगा, शॉर्टकट करने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। चलिए हम नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। मेरा नेक्स्ट फार्मूला आपका ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया कि a प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी मान लीजिए x दिया हुआ और a माइनस बी निकालने के लिए बोल रहा है, a माइनस बी निकालने के लिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। a माइनस बी जब निकालने के लिए बोल रहा है तो आपको क्या करना है, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों? a प्लस बी का जब आप इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये टर्म होगा a² माइनस 2ab प्लस b²। आप यदि इसको माइनस 4ab कर दें, माइनस 4ab कर देंगे तो आपके पास जो टर्म ये टूटेगा ये आपका हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस 4ab। अब देखिए ये टर्म जो आपका आ गया a² प्लस b² माइनस 2ab आ गया और यहाँ आपका जो है यही टर्म आएगा। तो आप यदि चाहें कि a माइनस बी निकालने के लिए तो आप सीधे कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे ताकि आपको बनाने में सहूलियत होगा। आप दूसरा देखेंगे कि a माइनस बी का वैल्यू आपको x दिया हुआ है और a प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सीधे इस फॉर्मूला को लगाएंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे और इस फॉर्मूला का यूज आपको अलजेब्रा के सवालों में पड़ेगा, तो आप तुरंत निकाल लेंगे a प्लस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप सवालों को बहुत जल्द बना सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को आप सदैव याद रखेंगे कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जो ही इस a माइनस बी निकालेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, a² बराबर के उस तरफ जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। ऐसे आपको फॉर्मूला याद करने के लिए आप याद रखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। या फिर दूसरा फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखिए मेरे पास दो फार्मूला है, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। इन सारे फार्मूला को आप याद करके सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए हमने आपको फार्मूला सारा बता दिया, इन सारे फार्मूला का आप यूज करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब चलते हैं कि ये और भी सारे बहुत सारे फार्मूला, लेकिन इन फार्मूला का यूज करके आपको मैं अभी जो बताऊँगा वो सारे सवाल आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट में बैठ जाएगा। तो इन सारे फार्मूला को आप सीरियसली लिख लें और याद कर लें, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक मैंने आपको समझा भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप इन सारे फार्मूला को याद कर लें। याद करने के तत्पश्चात क्या होगा कि आपके दिमाग में जब और प्रैक्टिस से फार्मूला याद होगा। फार्मूला याद करने की चीज़ नहीं है, जब आप इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अपने आप आपके दिमाग में फार्मूला आने लगेगा। तो मैं अगले सवाल को बताता हूं और ये सवाल विशेषतः विद्यार्थी को
बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता ही दिया कि छोटे छोटे सवाल जब आप कर लेंगे तो ये छोटा छोटा सवाल आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने में मदद करता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है x + 1/x = यदि 5 दिया हुआ है, x + 1/x = 5 दिया हुआ है और पूछ रहा है हमको x³ + 1/x³ क्या होगा, x³ + 1/x³ क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि हमको इस बात को ध्यान रखना होगा, मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कि यदि मान लीजिए a + b दिया हुआ है, a + b हमको दिया हुआ है, a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, a + b दिया हुआ है। आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर ट्रिक बता देता हूँ। तो a + b यदि दिया हुआ है तो हमको निकालना है a³ + b³, a³ + b³। मैंने अभी आपको तुरंत फॉर्मूला बताया, a³ + b³ बराबर होता है a + b, a + b, a + b इंटू इसको लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस क्या 3ab इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो ही a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे 2ab और -3ab टर्म आ जाएगा, जो मेरा फॉर्मूला कह रहा है। क्योंकि ऐसे भी आपको फॉर्मूला ये आपको याद होगा, a³ - b³ + b³ बराबर होता है a + b इंटू a² माइनस ab + b²। जब आप इसको तोड़ेंगे तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया था कि जब इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आपसे तुरंत क्वेश्चन बनेगा। आप देखिए एक बात, a + b हमको दिया हुआ है, a + b यदि हमको दिया हुआ है, इसको हम a माना, इसको b माना, a + b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और हमको पूछ क्या रहा है a³ + b³ पूछ रहा है, a³ + b³ पूछ रहा है। आप एक बात बताइए कि a + b दिया हुआ है, जब a × b निकालते हैं, a × b जब आप निकालेंगे, a × b निकालेंगे, a का टर्म ये है, b का टर्म ये है, तो आप देखेंगे x × 1/x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। जब हमारे पास 1 आ गया तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर फॉर्मूला को जब हम रखेंगे तो हमारे पास तो ये दिया हुआ है क्या 5 5 5। उसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3ab, 3 × ab मतलब 3। आप देखेंगे क्या ये जो आपका टर्म आया ये आ गया 5 × 5, चूँकि ये 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस कितना 3, मतलब ये आ गया कितना मेरे पास, ये आ गया 5 × 22, कितना आ गया 22। अब एक बात बताइए कि हमको जब ये चूँकि दिया हुआ है और a³ + b³ कह रहा निकालने के लिए, तो इसका सीधा एक फंडा हम लोग, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब कहिएगा सर इसका ट्रिक क्या होगा, इसका आप ट्रिक भी बना लेंगे। ट्रिक क्या बनाना है, आप देखिए यदि इसको हम मान लेते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 5³ क्या हो जाएगा 5³ माइनस 3 × 5। मतलब यदि हमको फॉर्मूला में x + 1/x = k दिया हुआ है तो हो जाएगा k³ - 3k। आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे k³ - 3k। यदि x + 1/x दिया हो, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, फिर आप देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन से एक ट्रिक निकाला। इस ट्रिक को याद रखेंगे कि यदि आपको ये टर्म k के फॉर्म में दिया हुआ, इसका हो जाएगा k³ - 3k, क्या हो जाएगा k³ - 3k। चलिए इस चीज़ को आप लिख लीजिए, पहले एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए। जब एक्सप्लेनेशन को समझ जाएंगे तो आप तुरंत इस ट्रिक को समझ जाएंगे। मैंने क्या किया, सिर्फ टर्म को रखते गया और निकाल कर मैंने पूरा प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास एक कैलकुलेशन आया, कंक्लूजन मेरे पास जो आया वो कंक्लूजन आया x³ + 1/x³ इक्वल निकालने के लिए कहेगा x + 1/x दिया रहेगा तो k³ - 3k होगा। तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया x + 1/x का वैल्यू यदि k दिया हुआ है और x³ + 1/x³ निकालने के लिए कहेगा तो क्या हो जाएगा k³ - 3k। अब इस पर देखिए हमको सवाल बनाने के लिए दिया है और सवाल हम तुरंत करते हैं, 4-5 सवाल कर लेते हैं ताकि मेरा पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ x + 1/x = आपके पास 5, x + 1/x = 5, पूछ रहा है x³ + 1/x³ क्या होगा। देखिए k का काम 5 कर रहा है मतलब 25, 5 का क्यूब -15, ठीक है, मतलब 125 - 15 मतलब 110। आप देखकर आप बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन दे दिया है x + 1/x = मान लीजिए आपको 4 दिया है,
एक्स प्लस वन बाय एक्स 4 दिया है, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब पूछ रहा है, मतलब 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 मतलब 64 माइनस 12 मतलब कितना आ जाएगा 52। इस सब चीज़ को याद भी रखेंगे क्योंकि बहुत जगह आपको कम आएगा। अब जैसे मान लीजिए दे दिया एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू दे दिया है 3, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब पूछ रहा है, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस कितना 3 तिया 9 तो कितना आ जाएगा। अब देखिए आप इसको जो ही घटाएंगे कितना बचेगा 18 बचेगा, ठीक है। तो आप फिर देखेंगे आपका चौथा सवाल है एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू यदि मान लीजिए दे दिया 2, एक्स प्लस वन बाय एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब पूछा, तो 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 3 दूनी 6 मतलब कितना आ जाएगा 2 ही जाएगा। मतलब यदि एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू 2 है तो आपका जो आएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब क्या आएगा 2 ही आएगा। ये 2 कब हो सकता है, इस टाइप का टर्म यदि रहे, कभी कभी ऐसा टर्म रहता है एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू मान लीजिए 2 रहेगा, या एक्स पावर 5 प्लस वन बाय, यदि मान लीजिए कहीं दिया हुआ है एक्स पावर 10 प्लस वन बाय एक्स पावर 10 इक्वल टू कहीं 2 दिया हुआ है और पूछेगा आपको एक्स पावर 100 प्लस वन बाय एक्स पर 100 कितना होगा, तो भी आप इसका 2 कहेंगे क्योंकि ये एक अलजेब्रा का ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आता है। कभी कभी रहेगा साइन पावर 100 प्लस वन बाय कॉसेक पावर 100 बराबर 2, तो आप इसका ये 2 तभी आएगा जब इसका वैल्यू 1 होगा। मतलब आप इस फॉर्मूला को याद रख के क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं याद रखना, याद ये रखना है जब एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू के दिया हुआ है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का वैल्यू जो होगा 1 के क्यूब माइनस 3 के होगा। मतलब याद रखना है एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू यदि के दिया हुआ है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यूब माइनस 3 के हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब आप ये जब याद कर लिए तो आपको इस टाइप का सवाल भी, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू के दिया हुआ है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का वैल्यू होता है के क्यूब प्लस 3 के। लेकिन पहले आप इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, फिर इसको भी एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लेन कर इस पर हम क्वेश्चन करवाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि x माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू यदि के दिया हुआ है और एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब निकालने के लिए मुझे कहेगा, तो आप एक बात बताइए कि हमने अभी आपको बताया कि x माइनस वन बाय एक्स दिया हुआ है, के क्या दिया हुआ है के, इसको यदि a मानते हैं इसको b मानते हैं, इसको यदि a मानते हैं और b मानते हैं तो a माइनस b का वैल्यू दिया हुआ है के। यदि a इंटू बी निकालते हैं, a इंटू b निकालते हैं तो x इंटू वन बाय एक्स, x इंटू वन बाय एक्स क्या आ गया 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको मैंने ये भी बताया कि आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं 3ab। आप देखिए इस फार्मूला में जो ही मैंने आपको ए बी का मालूम वैल्यू है, आप इसको फार्मूला को पुट करेंगे तो देखिए ए बी का वैल्यू मालूम है और ए माइनस बी का वैल्यू मालूम है, इसको करेंगे के, उसके बाद इसको देखेंगे तो आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या ए बी इंटू 1, मतलब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के क्यूब प्लस 3 के। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, मैंने इसको ए क्यूब ए माना, इसको बी माना। तो आप एक बात को समझ लीजिए कि यदि कहीं इस टाइप का टर्म दिया हुआ है तो आप तुरंत क्या कीजिएगा सॉल्व करके आपको निकालना है के क्यूब प्लस 3 के। मतलब यदि x माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू के दिया हुआ है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा के क्यूब प्लस 3 के, क्या हो जाएगा के क्यूब प्लस 3। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। मैंने आपको 2 फार्मूला बताया, यदि इफ़ x माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू दिया हुआ है के और पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, आपको मैंने बताया क्या हो जाएगा के क्यूब माइनस 3 के। दूसरा इफ़ x प्लस वन बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू दिया हुआ है के और एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब वन बाय एक्स क्यूब पूछेगा एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब, तो इसको निकालेंगे के क्यूब प्लस क्या 3 के। आप इस दोनों फॉर्मूला को याद रखेंगे और आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए इस पर भी हम 4-5 क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम सवाल को करवाते हैं कि मेरा सवाल क्या है। इस फॉर्मूला पर हम क्या करते हैं कि 4-5 सवाल करवा देते हैं। मैंने इस पर करवाया, आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे और भी सवाल करेंगे, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा।
हमारे पास है x माइनस 1/x इक्वल टू मान लीजिए k दिया हुआ है, और मैंने अभी आपको बताया कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा k क्यूब प्लस 3k। क्या हो जाएगा? k क्यूब प्लस 3k। जब k क्यूब प्लस 3k हो जाएगा तो आपको हमने अभी तुरंत बताया कि ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। इस पर हम 3-4 सवाल करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए x माइनस 1/x का वैल्यू दे दिया है 2 और पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, 2 का क्यूब प्लस, तो 2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस कितना हो जाएगा 6, 8 6 14 हो गया। ठीक है, अब देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं है, 4 का क्यूब मतलब 64 और प्लस 4 दिया 12, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका 76। कितना हो जाएगा 76। अब x माइनस 1/x का वैल्यू आपके पास 5 दे दिया है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है। जब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछेगा तुरंत आप क्या करेंगे, 5 का क्यूब प्लस कितना, 5 का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 125 प्लस 15 कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा बताइए 140 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला सवाल जो है बार बार क्वेश्चन आपको मिलेगा कि यदि x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 5 तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये चारों बार बार क्वेश्चन आएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन जैसे मान लीजिए x माइनस 1/x का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, x माइनस 1/x का वैल्यू यदि 1 दिया हुआ है तो आपको पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो आप देखेंगे 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 1 माइनस 3 मतलब -2 हो जाएगा। इन सारे सवाल को आप करके 4-5 सवाल अपने मन से आप यहाँ कोई भी नंबर ले लीजिए और नंबर लेकर आप तुरंत एक्सप्लेन कीजिए, क्वेश्चन आपसे बनेगा, 100% आपसे बनेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए हों। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप नेक्स्ट टर्म को समझाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, तो उस टर्म को आप समझने के लिए क्या करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि ये सब चीज़ हर कोई टीचर नहीं बताएगा, आपको मैंने धीरे धीरे इसलिए बताया कि छोटा छोटा टर्म जब आप समझ जाएंगे तो बड़े बड़े सवाल आपसे अपने आप बनने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। तो यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता हो और प्रत्येक दिन का वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। चलिए धन्यवाद।